बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, आई एम उस्मान अत्तारी और मैथ्स टीचर। आज हम एक्सरसाइज नंबर 11.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 13 तक जो है वो सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हम पहले 7 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं, यकीनन उनको आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल RST। एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने बनानी है, कौन सी, उसका नाम क्या होगा, RST। मेजर्स हमारे पास हैं दिस एंड दिस, यानी 6.8 सेंटीमीटर RS, एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री और मेजर ST इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम RS ड्रॉ करते हैं 6.8 सेंटीमीटर। तो RS इज इक्वल टू 6.8 सेंटीमीटर। RS हमने ड्रॉ कर लिया 6.8 सेंटीमीटर। RS आ गया। अब क्या है नेक्स्ट, एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री। S पॉइंट के ऊपर हमने 90 का एंगल बनाना है विद द हेल्प ऑफ कंपास। ये हमने कंपास से S के ऊपर 90 का एंगल बनाएंगे और एक सेमी सर्कल मुनासिब कंपास ओपन करने के बाद यहाँ पर कंपास रखेंगे। फर्स्ट आर्क जो है इस सेमी सर्कल के ऊपर, ये कितने की होती है, 60 की, और 60 पर रखकर सेकंड आर्क भी 60 की, ये 120 हो गया। तो 120 और 60 का हाफ 90 होता है। तो इन दोनों को हम हाफ कर देंगे और हाफ का तरीका ये है कि दोनों के ऊपर रखकर एक आउटसाइड आर्क लगाई जाएगी एक एक। तो जहां पर वो दोनों आर्क्स मिलेंगी ये हमारा 90 का एंगल होगा। इसको हम ज्वाइन कर देंगे S के साथ। ये हमारा 90 आ गया। जी 90 का एंगल को हम इस तरह शो करते हैं बॉक्स से। जी नेक्स्ट क्या है, ST, यानी S से लेकर T तक का फासला है 7.5 सेंटीमीटर, यानी S से T तक का डिस्टेंस है हमारा। इसको थोड़ा लंबा कर लेते हैं हम, 7.5 सेंटीमीटर। तो कंपास को ओपन करेंगे हम 7.5, ये हमने कंपास को 7.5 ओपन कर लिया। 7.5 सेंटीमीटर हमने कंपास ओपन की, ये यहां पर रखकर ये आर्क लगाएंगे। ये अभी भी मिल नहीं रहा, तो इसको हम थोड़ा और लंबा कर लेंगे। ताकि ये दोनों मिल सकें, इसको हम मजीद लंबा करते हैं। अब ये जो पॉइंट हमें हासिल हुआ ये हमारा क्या है, T पॉइंट। इस T को हम R से ज्वाइन कर देते हैं। T और R को हमने आपस में मिला दिया, तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हासिल हो गई RST। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, फाइंड अ पॉइंट विद इन द ट्राइंगल RST। इस ट्राइंगल के अंदर एक ऐसा पॉइंट चाहिए, फाइंड करना है हमने, विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम RS एंड RT, जिसका फासला RS और RT से एक जितना हो। तो फिर वो पॉइंट किस पे होगा, वो पॉइंट एंगल बाइसेक्टर पे होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि दो साइड से बराबर फासले का पॉइंट जो है वो सिर्फ एंगल बाइसेक्टर के ऊपर होता है। तो हम किसका, R का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, एक मुनासिब मिकदार में एक आर्क लगाते हैं, जिससे ये दो पॉइंट हमें हासिल होते हैं। ये दो पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स का हम सेंटर फाइंड करते हैं। यहां से एक आर्क यूं और यहां से एक आर्क हमने यूं लगा देनी है। इसको हम आपस में क्या कर देंगे,
ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर। ये पॉइंट है यहां पे जी, ये आ गया एंगल बाइसेक्टर। इसका नाम हम रख देते हैं आर एन। ये आर एन एंगल बाइसेक्टर आ गया हमारा जी। अब नेक्स्ट क्या है, एंड 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम आर, वो बराबर फासले पर भी हो और आर से 4.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर भी हो। तो फिर आर से हम 4.5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जी। 4.5 सेंटीमीटर, कंपास को ओपन करते हैं। ये 4.5 सेंटीमीटर हमने कंपास ओपन कर ली और आर से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये हमने आर से एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो दो लॉकी हमें हासिल हुए, दो लॉकी हासिल हुए। एक ये लॉकी है आर एन और दूसरा लॉकी है ये सर्कल जो कि आर से 4.5 सेंटीमीटर के फासले पर है। तो जिस जगह पर ये पॉइंट मिल रहे हैं दोनों लॉकी, यही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है। इसको हम P कह लेते हैं कि P वो पॉइंट है जिसका फासला आर एस और आर टी से एक जितना है और वो जो है आर से 4.5 जो है सेंटीमीटर के फासले पर भी है। तो अब हम इसको कंस्ट्रक्शन में ऐसे ही लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने ट्राइंगल बनाई है, तो कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्राइंगल आर एस टी विद गिवन मेजरमेंट्स। हमने दी गई मेजरमेंट्स के साथ एक राइट एंगल ट्राइंगल जो ड्रॉ कर ली। फिर एट पॉइंट आर ड्रॉ ए एन, हमने ड्रॉ आर एन। आर से ड्रॉ किया है ना, आर से तो आर एन होगा। ड्रॉ आर एन एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एस आर टी। ये एस आर टी एंगल का हमने एंगल बाइसेक्टर आर एन ड्रॉ कर लिया। उसके बाद एट पॉइंट आर ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। आर से हमने ये सर्कल ड्रॉ किया 4.5 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट ए एन एंड सर्कल, ए एन बाइसेक्टर आर एन है ये, इसको क्लियर कर ले। आर एन बाइसेक्टर एंड सर्कल, या आर एन एंगल बाइसेक्टर और ये वाला सर्कल आर टू लॉकी, ये हमारे दो लॉकी हैं। दीज टू लॉकी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। ये दोनों कहां पे मिल रहे हैं, पी पॉइंट के ऊपर। Thus P is the required point which is equidistant from RS and RT. P वो पॉइंट है जिसका फासला RS और RT से एक जितना है एंड 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम R, और वो R से 4 या 5 सेंटीमीटर के फासले पर भी है। तो यूं हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल UVWX with UV is equal to 7.2 सेंटीमीटर एंड VW is equal to 5.6 सेंटीमीटर। तो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं रेक्टेंगल, सबसे पहले रेक्टेंगल बनाते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे हमें क्या करना है। तो रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं जी। UV is equal to 7.2 सेंटीमीटर। UV 7.2, ये UV लिख लेते हैं यहां पे हम 7.2 सेंटीमीटर। अब रेक्टेंगल के दोनों एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री होते हैं, तो हमें दोनों एंड्स पर जो है वो 90 के एंगल बनाना होंगे जी। कंपास की मदद से हम 90 का एंगल बनाएंगे। और 90 का एंगल हम कई बार बनाना सीख चुके हैं। 60, फिर 120, फिर 60 और 120 का ये हाफ। इसको हम मिला देंगे V के साथ, तो ये हमारा 90 का एंगल होगा। इसी तरीके से 90 के एंगल हम U पे भी बना लेंगे।
ड्राइंग करते हुए हम पेपर को इस तरह घुमा लें तो आसानी से ड्राइंग हो जाती है। ये लीजिए, ये 90, इसको भी हम U से मिला देते हैं तो दोनों एंगल्स हमारे 90 के प्रिपेयर हो गए। जी नेक्स्ट, VW इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, यानी V के ऊपर यहां कोई पॉइंट है W, वो है 5.6 सेंटीमीटर। तो 5.6 को हम कंपास को ओपन करते हैं, 5.6 और ये 5.6 जी। तो 5.6 हमने एक बार फिर से कंपास को चेक कर लेते हैं हम। जी 5.6, V से हमने 5.6 सेंटीमीटर के ऊपर ये आर्क लगा दी। अब जितना V और W का डिस्टेंस है, क्योंकि आमने सामने की साइड्स जो हैं, ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो रेक्टेंगल में इक्वल होती हैं, तो जितना VW होगा उतना UX होगा। ये दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए। इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारी रेक्टेंगल बन जाएगी। इनको हम ज्वाइन करते हैं। जी ये X, UVWX, हमने ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली। ये कितना है, ये 5.6 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, ये हम कंस्ट्रक्शन पॉइंट में लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल विद गिवन मेजरमेंट्स हमने लिख लिया। नेक्स्ट है ड्रॉ द लोकस ऑफ पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम UV। अब UV से, ये जो UV साइड है, इससे 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हमने लोकस ऑफ पॉइंट्स फाइंड करना है। तो 2 सेंटीमीटर ऊपर और 2 सेंटीमीटर नीचे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो 2 सेंटीमीटर तक पहुंचने के लिए हम यहां से ही मेजरमेंट कर लेते हैं। ये 2 सेंटीमीटर है और इधर से ऊपर की जानिब ये 2 सेंटीमीटर है। ये हम ऑलरेडी पहले एक क्वेश्चन में कर चुके हैं। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। इस लाइन का हमने नाम रख दिया PQ। PQ लाइन ड्रॉ की और इस PQ लाइन, ये लोकस है उन तमाम पॉइंट्स का जो कि UV से 2 सेंटीमीटर के फासले पर है। इसी तरीके से ऊपर को हमने किया, तो अब नीचे को भी 2 सेंटीमीटर के फासले पे हमें ड्रॉ करनी है, क्योंकि 2 सेंटीमीटर बताया गया, हमें डायरेक्शन नहीं बताई गई। तो जब 2 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब है ऊपर और नीचे दोनों तरफ। तो 2 पॉइंट्स हम कोई से भी लेते हैं, उन 2 पॉइंट्स को जब हम आपस में मिला देते हैं तो हमारा लोकस आ जाता है, वो हमारी पैरेलल लाइंस ड्रॉ हो जाती हैं। ये हमने 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर ली, PQ, और दूसरी का नाम हमने रख दिया AB। AB और PQ 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ की, उसको हम जो लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स में। ड्रॉ 2 पैरेलल लाइंस PQ एंड AB एट डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम UV ऑन आइदर साइड्स, यानी दोनों साइड्स के ऊपर हमने 2 सेंटीमीटर के फासले के ऊपर पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर ली। अब नेक्स्ट हमें क्या कहा गया है, हमने एक लोकस ऑफ पॉइंट्स फाइंड करना है 2 सेंटीमीटर फ्रॉम UV एंड 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम W, और वो W से 3.5 सेंटीमीटर के फासले पर हो। तो अब हमें W से 3.5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है कि जब भी किसी एक पॉइंट का लोकस फाइंड करना होता है तो उस पर सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो हम 3.5 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करते हैं। .5 सेंटीमीटर ये हमने कंपास ली और ये हमने 3.5 सेंटीमीटर का
सर्कल ड्रॉ कर दिया जी, कुछ इस अंदाज में। W से 3.5 सेंटीमीटर के फासले पर ये लॉकस है उन तमाम पॉइंट्स का जो कि W से 3.5 सेंटीमीटर के फासले पर हैं। तो इसको भी हम लिख लेते हैं। एट पॉइंट W ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, दिस इज अ लॉकस। एक लॉकस है PQ और AB, और दूसरा लॉकस, एक PQ लॉकस है, एक AB लॉकस है, और तीसरा लॉकस जो है वो क्या है, ये W से ये सर्कल 3.5 सेंटीमीटर के फासले पर। सर्कल एंड लाइन PQ, अब ये दोनों करीब हैं, अगर ये दोनों मिल जाती तो क्या होता, आर टू रिक्वायर्ड लॉकी, ये हमारे रिक्वायर्ड लॉकी हैं। देयर इज नो पॉइंट वेयर टू लॉकी इंटरसेक्ट, लेकिन ये दोनों तो कहीं मिल ही नहीं रहे, तो फिर हमें पॉइंट नहीं मिल सकता। सो द कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड, ये हमारी कंडीशंस जो है वो पूरी नहीं हो सकती, यानी ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां पर ये दोनों आपस में मिलते हों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 9 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज नंबर 11.2 क्वेश्चन नंबर 10। इमेजिन 2 सेल टावर्स लोकेटेड एट पॉइंट A एंड B ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। एक कोऑर्डिनेट प्लेन पर 2 सेल टावर्स हैं, एक पॉइंट A पर है और दूसरा पॉइंट B पर है। द GPS enabled डिवाइस पोजिशन समवेयर ऑन द प्लेन रिसीव सिग्नल। अब कुछ GPS डिवाइस है जो कि सिग्नल रिसीव करती है फ्रॉम बोथ टावर्स, दोनों टावर्स के साथ। टू एंश्योर एक्यूरेट नेविगेशन द डिवाइस इज प्लेस्ड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बोथ द टावर्स। उसने क्या, एक्यूरेट नेविगेशन के लिए, अच्छे सिग्नल्स लेने के लिए डिवाइस को उस जगह पर रखा जाना चाहिए, रखा जाता है जो कि दोनों टावर से एक जितने फासले पर हो। टू एस्टिमेट इट्स पोजीशन ड्रॉ दिस लोकस ऑफ नेविगेशन। हमने वो नेविगेशन का जो है वो लोकस फाइंड करना है। तो अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास 2 टावर्स हैं, हमें कोई मेजरमेंट नहीं दी गई, तो हम क्या करते हैं, 2 टावर्स को यूं ड्रॉ कर लेते हैं A और B 2 पॉइंट्स की सूरत में। ये 2 टावर्स हैं हमारे पास, एक यहाँ A पॉइंट पर है, एक B पॉइंट पर है। अब हमने वो जो डिवाइस है जिसने इन दोनों टावर्स से सिग्नल लेने हैं, उस को ऐसी जगह पर प्लेस करना है जहां से इन दोनों का फासला एक जितना हो। तो ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं, बहुत से क्वेश्चंस में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि 2 पॉइंट से एक जितना फासला हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का होता है। कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट हम ले लें, उसका फासला दोनों पॉइंट से एक जितना होगा। तो हम जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे इसका। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम हाफ से ज्यादा कंपास को ओपन करते हैं और एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। इसी तरीके से दूसरी साइड से भी ये आर्क और नीचे भी ये आर्क, ये 2 आर्क्स हमने ड्रॉ कर ली। तो ये पॉइंट मिला और दूसरा पॉइंट हमें ये मिल गया। इन दोनों को हम क्या करते हैं, हम मिला देते हैं। ये लीजिए, इसको हम नाम दे देते हैं LM का, L और M। तो LM के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा वो A और B से एक जितने फासले पर होगा। तो इसमें से कहीं पर भी डिवाइस को रखा जाएगा तो वो A और B से इक्वल डिस्टेंस रिसीव करेगी। तो हम इसके कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स लिखते हैं। टेक 2 पॉइंट्स A एंड B, हमने 2 पॉइंट्स A और B ले लिए। ज्वाइन A एंड B टू गेट द लाइन सेगमेंट AB, A और B को ज्वाइन किया ताकि हमें ये लाइन सेगमेंट मिल सके। कंस्ट्रक्ट LM, कंस्ट्रक्ट LM द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। परपेंडिकुलर लिखने का ये भी साइन तरीका है क्योंकि ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जी। The perpendicular bisector LM represent the locus of all points equidistant from both tower। ये क्या करता है, ये उस लॉकस को शो कर रहा है जिसका फासला A और B दोनों टावर से एक जितना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब। एपिडेमियोलॉजिस्ट्स यूज लॉकी टू डिटरमिन इन्फेक्शन जोन्स। एपिडेमियोलॉजिस्ट, इनको आप डॉक्टर्स कंसीडर कर लें। यूज लॉकी, वो लॉकी को यूज करते हैं इन्फेक्शन जोन्स, यानी ऐसे इलाकों को
डिटरमिन करने के लिए जो कि इन्फेक्टेड होते हैं किसी भी बीमारी की वजह से, स्पेशली फॉर कॉन्टेजियस डिजीजेस, ऐसी बीमारियां जो फैलती हैं उनकी, टू प्रोडिक्ट द स्प्रेड, उस फैलाव को प्रिडिक्ट करने के लिए, एंड टेक कंटेनमेंट मेजर्स, और इख्तियाती तदाबीर को इख्तियार करने के लिए वो क्या करते हैं, इन्फेक्शन जोन्स को डिटरमिन करते हैं। इन केस ऑफ अ डिजीज आउटब्रेक, अब ऐसा होता है कि फर्ज कर लें कि बीमारी जो है वो आउटब्रेक इन फैल जाती है, अथॉरिटीज माइट डिटरमिन अ क्वारंटाइन जोन, अब अथॉरिटीज को क्वारंटाइन जोन यानी उस इलाके को बयान करना है, उस इलाके को जानना है विद इन 10 किलोमीटर ऑफ द इन्फेक्शन सोर्स, जो कि 10 किलोमीटर के अंदर है। तो ड्रा द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स 10 किलोमीटर फ्रॉम अ सोर्स, अब एक सोर्स है, सपोज ये सोर्स है, तो इसके इर्द गिर्द 10 किलोमीटर तक वो बीमारी फैली है, तो 10 किलोमीटर क्या होगा, एक सर्कल में होगा। जब भी किसी पॉइंट का लोकस फाइंड करना होता है तो हमेशा सर्कल में होता है। तो 10 किलोमीटर फ्रॉम द सोर्स डिफाइनिंग द क्वारंटाइन एरिया, जो 10 किलोमीटर का इलाका है वो क्वारंटाइन एरिया को जाहिर करेगा, टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द डिजीज स्प्रेड, उसके फैलाव और को रोकने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम 10 किलोमीटर का सर्कल तो नहीं बना सकते पेपर के ऊपर, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें स्केल लेना होगा कि 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने 10 किलोमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है, एरिया जो है उसको कवर करना है। तो हम सपोज करते हैं कि हमारा एक सोर्स पॉइंट है, जिसे ए का नाम दे देते हैं, ये हमारा ए सोर्स है। अब जहां से बीमारी पैदा होगी, अब इसके इर्द गिर्द का 10 किलोमीटर का इलाका हमने बताना है, तो सिंपल सी बात है कि हमने 10 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर के इक्वल सपोज किया है, तो हम 5 सेंटीमीटर कंपास खोलकर एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। लें जी, ये 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हमने कंपास को ओपन किया, ए को एज अ सेंटर, और ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये सर्कल जो है वो उस क्वारंटाइन एरिया को जाहिर करेगा कि जहां पर बीमारी के फैलाव का खदशा है और जिन इलाकों में जो मेजरमेंट्स लेने हैं जी। तो ये हमारी इतनी सी शेप है जिसको हमने ड्रॉ करना था, इसको हम जो है आगे चेक करते हैं। लेट ए बी द पॉइंट ऑफ सोर्स, ए हमारा सोर्स पॉइंट है। नेक्स्ट, एट पॉइंट ए ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, हमने ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट, thus this circle defines the quarantine area to monitor and control the disease spread within the zone of 10 किलोमीटर। ये सर्कल जो है वो 10 किलोमीटर के एरिया को जाहिर करता है और यही लोकस है इसका। क्वेश्चन नंबर 12, देयर इज अ ट्रेयर बरीड समवेयर ऑन द आइलैंड, एक आइलैंड है उसके ऊपर कहीं पर एक खजाना दफन है। द ट्रेयर इज 24 किलोमीटर फ्रॉम ए, अब ट्रेयर जो है वो 24 किलोमीटर, ए पॉइंट से 24 किलोमीटर फासले पर है, एंड इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी, और बी और सी के एक जितने फासले पर है, यानी जितना फासला उसका बी से है उतना ही सी से है, और ए से उसका फासला है 24 किलोमीटर। यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 10 किलोमीटर, अगर 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करे, फाइंड वेयर द ट्रेयर कुड बी वरीड, तो बताएं कि खजाना कहां पर दफन हो सकता है। तो सबसे पहले हमें जो काम करना है वो स्केल लेना है कि 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 24 किलोमीटर इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये है कि हमें 3 पॉइंट्स लेने हैं, बी, सी और ए। ये हमने 3 पॉइंट्स ले लिए, तो इन 3 पॉइंट्स के हम नाम रख देते हैं, ये ए हो गया, ये बी और ये सी। अब वो जो खजाना है वो बी और सी से एक जितने फासले पर है, तो हम बी और सी को आपस में ज्वाइन करते हैं। ये हमने बी और सी को आपस में ज्वाइन किया। अब हमें ये कंडीशन बताई गई कि उस खजाने का फासला बी और सी से इक्वल है, तो जब 2 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस होता है तो डिस्टेंस तो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर होता है, वो उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर होता है। तो इन दोनों का फिर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। लें जी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, हाफ से ज्यादा कंपास को ओपन किया, ये आर्क और ये आर्क। इसी तरीके से इधर से
ये और ये, इन दोनों को हम आपस में मिला देते हैं। जी, इन दोनों को हमने आपस में ये मिला दिया और इसका नाम हमने रख दिया LM, LM परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जी, अब वो जो खजाना है उसका फासला 24 किलोमीटर फ्रॉम ए, उसका फासला ए से 24 किलोमीटर है, यानी अब वो इस लाइन के ऊपर है क्योंकि उसका फासला बी और सी से एक जितना है, जबकि ए से वो 24 किलोमीटर है। तो वो 24 किलोमीटर का पॉइंट हासिल करने के लिए हमने चूंकि स्केल लिया था कि 24 किलोमीटर इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, तो हम 2.4 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करेंगे, 2.4, और ए से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे 2.4 सेंटीमीटर का। ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया 2.4 सेंटीमीटर का ए से। तो जिसने इस LM को 2 पॉइंट्स पर कट किया, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इन पॉइंट्स के नाम हम रख देते हैं P और Q, यानी P और Q वो पॉइंट है जहां पर खजाना हो सकता है, क्योंकि P और Q दोनों पॉइंट्स A से 2.4 किलोमीटर के फासले पर हैं, 24 किलोमीटर के फासले पर हैं, और इन दोनों का फासला B और C से एक जितना है, यानी जहां पर ये दोनों लॉकी आपस में मिल रहे हैं वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है। तो इसका हम कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं। टेक 3 पॉइंट्स A, B एंड C, ज्वाइन B विद C टू गेट द लाइन सेगमेंट BC। हमने यही किया था, पहले 3 पॉइंट्स लिए थे, फिर BC हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था। इसके बाद हमने BC का LM परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो ड्रॉ LM परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। नेक्स्ट, LM is the locus of all the points equidistant from B and C। ये LM वो लाइन है, वो लॉकस है जिसके तमाम पॉइंट्स का फासला B और C से एक जितना है। जी, एट पॉइंट A ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.4 सेंटीमीटर। A से हमने रेडियस 2.4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया। द सर्कल इंटरसेक्ट्स द लॉकस LM एट पॉइंट P एंड Q। LM लॉकस को इसने P और Q पर टच किया। Thus, the trier could be buried at point P or Q because these points are 24 km from A and equidistant from B and C। तो ये हमारी डायग्राम बन गई। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, there is an apple tree at a distance of 90 meter from banana tree in the garden of Sarah's house। अब सारा के घर में एक गार्डन है जिसमें एक एप्पल ट्री है जो कि 90 मीटर के डिस्टेंस पर है एक बनाना ट्री से। तो सारा वांट्स टू प्लांट अ मैंगो ट्री M which is 64 मीटर फ्रॉम द एप्पल ट्री एंड बिटवीन 54 एंड 82 मीटर्स फ्रॉम द बनाना ट्री। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी जानिब बाद में आते हैं। पहले हम एप्पल और बनाना ट्री इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो ड्रॉ करते हैं। एप्पल ट्री कितने फासले पर है, 90 मीटर के। कहां से, बनाना ट्री से। तो हमें आखिर में स्केल भी दिया गया है, यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 10 मीटर। तो 10 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले स्केल ले लेते हैं कि स्केल हमारा कितना होगा। ये हमने लिखा है 10 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 90 मीटर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो फिर 9 सेंटीमीटर फासला होगा किसके दरमियान में, एप्पल ट्री और बनाना ट्री के दरमियान में। तो 9 सेंटीमीटर की हम लाइन ड्रॉ करते हैं। 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस है एप्पल ट्री का और बनाना ट्री का। जी, एप्पल ट्री को हम A से शो कर देते हैं और बनाना ट्री को हम B से शो कर देते हैं, और ये 9 सेंटीमीटर या 90 मीटर, क्योंकि 9 सेंटीमीटर 90 मीटर के इक्वल है। उसके बाद क्या है, अब देखते हैं आगे। वो एक मैंगो ट्री लगाना चाहती है जिसका फासला 64 मीटर हो एप्पल ट्री से। एप्पल ट्री से उसका फासला है
64 मीटर। तो हम एप्पल ट्री से 64 मीटर की, यानी 6.64 मीटर किसके इक्वल है? 6.4 सेंटीमीटर। तो 6.4 सेंटीमीटर हम कंपास ओपन करते हैं, ये और ये 6.4 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाते हैं एप्पल ट्री से, क्योंकि एप्पल से उसका फासला जो है वो 6.4 सेंटीमीटर है। ये हमने एप्पल ट्री से एक बड़ी आर्क ड्रॉ कर दी कि ये सारा एरिया वो एरिया है जहां पर उसका फासला 6.4 सेंटीमीटर होगा एप्पल ट्री से। नेक्स्ट, एंड बिटवीन 54 एंड 82 मीटर फ्रॉम बनाना ट्री, यानी 52 से 82 मीटर है बनाना ट्री से। तो हम देखते हैं, तो बनाना से 54 और 82, तो 54 5.4, तो पहले 5.4 सेंटीमीटर की आर्क, ये आ गया 5.4, तो 5.4 सेंटीमीटर की हम आर्क ड्रॉ करेंगे, ये आ गई 5.4 सेंटीमीटर की। और जब हमने 5.4 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ की और साथ ही साथ में हम 82 मीटर की आर्क ड्रॉ करते हैं, तो 82 मीटर किसके इक्वल है? 8.2 सेंटीमीटर। तो 8.2 सेंटीमीटर हम कंपास को ओपन करते हैं, 8.2, तो यहां से हम B से 8.2 सेंटीमीटर की भी एक आर्क ये ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने आर्क ड्रॉ की 8.2 सेंटीमीटर की। इस तरह देख लेते हैं, वीडियो में वैसे पूरा नहीं आ रहा जी। ये हमने बनाना की B से 8.2 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ कर दी। अब हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए, उन चारों को हम नाम दे देते हैं। ये है S, ये T, और इसी तरीके से नीचे ये S डैश और ये T डैश। इन चारों पॉइंट्स का फासला एप्पल ट्री से 64 किलोमीटर है, और ये जो डिस्टेंस है S और T के दरमियान ये कितना है? 54 किलोमीटर से 54 मीटर से लेकर जो है 82 मीटर तक। यानी इस एरिया के अंदर जो S और T के ऊपर जो भी ड्रॉ होगा, इस लाइन S और T इसके ऊपर, और S डैश और T डैश के दरमियान बनने वाली इस लाइन के ऊपर कोई भी दरख्त जो लगाया जाएगा वो मतलूबा कंडीशंस को पूरा करेगा। तो अब हम इसके डायग्राम्स को ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ कर लिया तो अब हम इसका कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स लिखते हैं। लेट A डिनोट्स द एप्पल ट्री एंड B डिनोट्स द बनाना ट्री। हमने यही किया था, A को एप्पल से और B को बनाना से शो किया था। ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB 9 सेंटीमीटर, AB हमने 9 सेंटीमीटर ड्रॉ की थी। नेक्स्ट, फ्रॉम A एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6.4 सेंटीमीटर। हमने A से ये आर्क लगाई थी 6.4 सेंटीमीटर की, ये वाली। नेक्स्ट, फ्रॉम B ड्रा 2 आर्क्स ऑफ रेडियाई 8.2 सेंटीमीटर एंड 5.4। यानी B से हमने 8.2 सेंटीमीटर और 5.4 सेंटीमीटर की 2 आर्क्स लगाई। These arcs intersect the previous arc at point ST, T dash and S dash। यानी ये जो पहले वाली आर्क को इन दोनों आर्क्स ने ST, S डैश और T डैश पर इंटरसेक्ट किया। सो सारा शुड बी प्लांटेड मैंगो ट्री M। सारा मैंगो ट्री M प्लांट कर सकती है बिटवीन द आर्क ST आर्क के ऊपर, ये जो ST आर्क है हमारी इसके ऊपर प्लांट कर सकती है, या S डैश और T डैश आर्क के ऊपर, are between the arc S dash and T dash, because these arcs represent the area 64 meter from apple tree and between 54 and 82 meter from banana tree। तो यूं हमारा ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया। इसके डायग्राम भी हमने बना ली और एक्सरसाइज भी हमारी ये 11.2 जो है कंप्लीट हो गई। अगर आपको ये पसंद आई, और यकीनन पसंद आई, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।
और बेल आइकॉन के बटन को भी लाजमी प्रेस करना है ताकि आपकी हमारी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और अपनी आरा से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह किया करें ताकि उन आरा की रोशनी में अपनी वीडियोस को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।